अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक CTEV। द CTEV स्टैंड्स फॉर कंजेनिटल टेलिपस इक्वाइनोवेरस। कंजेनिटल मीन्स ये बाय बर्थ होगी, बाद में नहीं हो सकती। टेलिपस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक टेली और एक पस। टेली मीन्स एंकल और पस मीन्स फुट। और इक्वाइनोवेरस हमारे पास फुट की कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि फुट की पोजीशन क्या होगी। इक्वाइनो मीन्स कि हमारे पास फुट जो है ना वो प्लांटर फ्लेक्शन में गया होगा, ठीक है, मतलब टेलस डाउनवर्ड मूव की होगी। और जो वर्ड है वेरस, इट मीन्स कि फुट जो है वो हमारे पास इनवर्ड मूव किया होगा, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन होगी और इनवर्ड मूवमेंट होगी एट द फुट। और इट इज़ अ कंजेनिटल क्लब फुट ऑल्सो नोन एज, ठीक है। लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन टू द एनाटमी ऑफ द फुट। यहाँ पे इन्होंने हमें एक नॉर्मल फुट दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नॉर्मलीज ऑफ द फुट दिखाई गई है, मतलब फुट में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं अगर कोई मोल डिफॉर्मिटी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिखाया उन्होंने टेलिपस कैवस। कैवस का वर्ड जहाँ पे आएगा इट मीन्स इंक्रीज आर्क। जो पाँव की जो आर्चेस बनी होती है हमारे पास, मीडियल और लेटरल आर्क, लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स आर्क को इंक्रीज हुई होंगी। कैवस जो टर्म है वो रेफर्स को करेगी इंक्रीज आर्क को। इक्वाइनस का मतलब होता है प्लांटर फ्लेक्शन में गया हुआ फुट, ठीक है। कैलकेनियस का मतलब होता है डोर्सिफ्लेक्शन। ये टर्म्स हैं जो कि हमें याद रखनी है। ये टर्म्स मेडिकल टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे हम पायरेक्सिया को फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास मेडिकल टर्म्स होती हैं जो कि हमें मीनिंग सजेस्ट करती हैं। कैवस सजेस्ट करेगी कि पाँव की आर्क इंक्रीज हुई है, इक्वाइनस सजेस्ट करेगी कि फुट प्लांटर फ्लेक्शन में गया है, कैलकेनियस मतलब डोर्सिफ्लेक्शन में गया है, वेल्गस मतलब वो आउटवर्ड मूव की हुई है, ठीक है। इक्वाइनो भी हो गया और वेल्गस भी हो गया, मतलब फुट प्लांटर फ्लेक्शन में भी है और फुट आउटवर्ड में मूव किया हुआ है। इसी तरह कैलकेनियस मतलब डोर्सिफ्लेक्शन हुई हुई है और आउटवर्ड मूव किया है। वेल्गस मीन्स बेरस में क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, केवोवेरस। केवोवेरस मीन्स कि फुट जो है ना हमारे पास, वो एक तो हमारे पास उसकी आर्क भी इंक्रीज़ की हुई है, ठीक है, उसके अलावा वो इनवर्ड में मूव किया हुआ है, ठीक है। और ये जो इक्वाइनोवेरस है ये मतलब क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन होगी और इनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास CTEV में होता है। और यहाँ पे क्या है, लास्ट पे डोर्सिफ्लेक्शन विद इंटरनल रोटेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ डिफॉर्मिटीज़ ऑफ उन्होंने फुट बताई हुई है। नेक्स्ट लाइन पे मूव करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे टॉपिक का नाम टेली मीन्स एंकल एंड पेस मीन्स फुट, एज आई हैव बीन एक्सप्लेन बिफोर। इक्वाइनस का मतलब क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन। तो जो टेलस पे जो मूवमेंट हुई होगी ना वो क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई होगी टेलस पे। मतलब हमारे पास अगर हील है तो टेलस हील पे होती है, हील टेलस फॉर्म्स हील ना, तो टेलस हमारे पास डाउनवर्ड पॉइंट की होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फुट नीचे प्लांटर फ्लेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, वेरस मतलब हील जो है वो हमारे पास आउटवर्ड मूव कर जाएगी जो, और 4 फुट जो है, 4 फुट हमारे पास कौन बनाती है, फिंगर्स। फिंगर्स पे हमारे पास क्या मूवमेंट आएगी, इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। सुपिनेशन, फुट सुपिनेशन में चला जाएगा, मतलब कि जो फुट की आउटर साइड है, अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे जो फुट की आउटर साइड है, लेटरल साइड, उसके ऊपर फुट आया हुआ है, मतलब फुट की अपवर्ड रोटेशन हुई हुई है। क्या क्या चीज़ हुई है, इक्वाइनो में इसलिए मतलब प्लांटर फ्लेक्शन हुई है, टेलस डाउनवर्ड मूव की हुई है, नेविकुलर कहाँ मूव किया हमारे पास, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। उसके अलावा सुपिनेशन हुई हुई है फुट पे, मतलब फुट रेस्टिंग ऑन द आउटर साइड या फिर लेटरल साइड, ओके। यहाँ पे क्या उन्होंने हमें टेलस की मूवमेंट बताई है, नेविकुलर की बताई है और कैलकेनियस की बताई है, ठीक है, कि किस किस जगह क्या मूवमेंट होगी। सो सी हियर, हाँ, टेलस डिफॉर्म हो गई है, मतलब टेलस डिफॉर्म हो गई है तो हमें पता चलिए टेलस की क्या मूवमेंट हुई है, टेलस इज पॉइंटेड डाउनवर्ड। नेविकुलर के क्या मूवमेंट हुई है, नेविकुलर इज़ इनवर्ड मूव की हुई है ना, मतलब मीडियली डिस्प्लेस हुई हुई है। फुट रोटेट हुआ है, रोटेट कहाँ पे हुआ है, आउटवर्ड, ठीक है ना, ओके। देन
उन्होंने बताया है हमारे पास कि ये कब होती है, CTV होता कब है हमारे पास, जब कोई MS के बर्थ डिफेक्ट होता है, मस्कुलोस्केलेटल बर्थ डिफेक्ट, और अगर हम इसको ट्रीट कर देंगे ना एट बर्थ तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एट बर्थ ट्रीट नहीं ना करते तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म फंक्शन डिसेबिलिटी कॉज करेगा, और इसको फिर हम ट्रीट भी नहीं कर सकते। और वेरिंग सीवियरिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक में एक ही हो, हर किसी में डिफरेंट सीवियरिटी होती है, किसी में माइल्ड होता है, किसी में मॉडरेट होता है, इस तरह से। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका हम देखते हैं कि इसके अलावा CTV क्या हो, CTV के अलावा हमारे पास फुट पे क्या हो सकते हैं। पोजिशनल क्लब फुट हो सकता है, ठीक है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, मैनिपुलेटेड कर देंगे टू द नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है, और इसकी हमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट भी नहीं होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके अलावा क्लब फुट हमारे पास क्यों हो सकता है, कोई न्यूरोमस्कुलर डायग्नोस है या सिंड्रोम है। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व भी इन्वॉल्व है, मसल्स भी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, आर्थ्रोग्राइपोसिस। स्पाइना बाइफिडा में हमारे पास क्या होता है कि इन स्पाइना बाइफिडा देयर इज़ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जिन बच्चों को स्पाइना बाइफिडा होता है उसकी वजह से भी क्लब फुट हो सकता है। आर्थ्रोग्राइपोसिस मींस बॉडी के जो ऑल द जॉइंट्स हैं ना वो डिफॉर्म होते हैं इस कंडीशन में, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी हमारे पास क्लब फुट आ जाए। इसके अलावा कंजेनिटल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डायस्ट्रॉफिक डिस्प्लेजिया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, दे ऑल लेड टू द क्लब फुट, ठीक है, एसोसिएशंस हैं इनकी कि इन कंडीशंस में भी क्लब फुट हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा टिबियल या फिर अदर लिम्ब डेफिशिएंसीज कैन ऑल्सो मिमिक क्लब फुट, जैसे यहाँ पे उन्होंने शो करवाई हुई है टिबियल रिडक्शन डिफेक्ट। देन इटियोलॉजी की बात करें, मतलब इटियोलॉजी मीन्स कॉजेस। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है पुअरली अंडरस्टूड, हमें कॉज स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन हम कंसीडर करते हैं इसको मल्टीफैक्टरल, ठीक है। एक तो हमारे पास जेनेटिक की वजह से, एक है हमारे पास इन्वायरमेंटल की वजह से, ठीक है। अच्छा, अगर हम जेनेटिक की बात करें तो इसकी प्रिवेलेंस चांसेस वेरीज करते हैं अमंग एथनिक ग्रुप, मतलब एशियंस में और क्रिश्चियंस में, इन सब में अलग अलग एथनिक ग्रुप वेरी करता है, रेशो वेरी करती है, वो काम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मोनोजाइगोटिक होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस में। ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक एक डायजाइगोटिक। जो मोनोजाइगोटिक होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड इट रन इन फैमिलीज, मतलब जेनेटिक है ना ये। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनके एनवायरनमेंट में स्मोकिंग होती है, इट कैन ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लब फुट। देन इक्वाइनोवायरस को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर डायग्नोजिंग इट बिफोर बर्थ, मतलब इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही अगर हम कर रहे हैं ना तो ये हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं कन्फर्म होगा जब तक हम उसको आफ्टर बर्थ डिटेक्ट ना कर लें, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बताया फिज़िकल एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब विजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे हमें रिक्वायर्ड होगा। एक्सरे हम किस किस जगह से करेंगे, AP व्यू से और टर्को व्यू से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रीनेटल डायग्नोसिस, मतलब बिफोर बर्थ हम किस तरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड से, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें पोस्टनेटल एक्सरे चाहिए होता है। ओके, यहाँ पे उन्होंने हमें एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स दिए हैं, ठीक है, जिनमें उन्होंने हमें बताया है कि फीचर्स क्या है और टिपिकल फाइंडिंग्स क्या है। अगर हम बात करें प्रिवेलेंस की तो हमने ऊपर बात की थी कि ये अमंग एथनिक ग्रुप वेरी करता है, तो एशियन पॉपुलेशन में 10,000 में से 6 पीपल कैन हैव इट, और कोकेशियंस की बात करें तो उसमें हमारे पास रेशो ज़्यादा है 10 to 30 इन 10,000 लाइव बर्थ, और पोलिनेशियन एंसेस्ट्री में ये और भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब 60 पर 10,000 लाइव बर्थ, ठीक है। सेक्स डिफरेंस मेल टू फीमेल रेशो 2:1 है, मेल्स में ज़्यादा होगा। और जब हम बात करते हैं ना लेटरलिटी की, ये समझने वाली थोड़ी बात है, लेटरलिटी की मतलब या तो वो बायलेटरल हुआ है, मतलब दोनों लिम्स को उसने दोनों फुट में ही क्लब फुट हुआ क्लब फुट, या फिर वो किसी एक में हुआ है, ठीक है। बायलेटरल चांसेस इसके 50% केसेस में बायलेटरल होता है, लेकिन अलग उन बाकी 5% में क्या होता है, वो यूनिलेटरल होता है, और उसमें राइट फुट या फिर राइट साइड जो है वो जनरली मोर अफेक्टेड होती है। एसोसिएशंस की बात करें, एसोसिएशन विद अदर कंडीशंस या फिर डिजीज़, तो ऊपर हमने बात की थी स्पाइना बाइफिडा के साथ हो सकती है, आर्थ्रोग्राइपोसिस के साथ, तो स्पाइना बाइफिडा में उसकी रेशियो कितनी है 4.4,
और CP चाइल्ड होते हैं उनके अंदर इनकी परसेंटेज 1.9 है, और आर्थ्रोग्लाइकोसिस मतलब जिसमें एक ये कंडीशन है जिसमें ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर डिफॉर्म्ड, उसमें 0.9% है इसकी। ओके, जब हमने CTV को डिस्क्राइब करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो हम बताते हैं कि वो किस साइड पे इफेक्ट किया है, या तो उसने दोनों साइडों पे इफेक्ट किया हुआ है या फिर राइट एंड लेफ्ट पे किया हुआ है। मोबिलिटी ऑफ फुट बताते हैं कि जो हमारे पास वो कंडीशन है वो रिजिड है या फिर वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एडिशनल मॉलफॉर्मेशन, अब एक तो कंडीशन जो कि उसने प्रेजेंट करनी है वो तो करनी है, उसके अलावा हमारे पास क्या मॉलफॉर्मेशन है हम वो डिस्क्राइब करेंगे, और हम एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगे कंडीशन की, बिफोर और आफ्टर की, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट की, और फिर हम उसको रिव्यू करते जाएंगे, फॉलोअप लेते जाएंगे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है। सफिशेंट क्या होगा कि आप एक एक्सरे करवा लें उसका। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसको नॉन ऑपरेटिवली भी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर नॉन ऑपरेटिवली नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा है वो लेट रिपोर्ट करता है, फिर हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट पर लेके जाते हैं। पहले हमारी क्या है हमारा कि हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करेंगे, जिसमें हम उसको पोंसेटी कास्टिंग देंगे, डेनिस ब्राउन शूज़ देंगे, इसके अलावा हम उसको फिजियोथेरेपी कराएंगे और स्प्लिंटेज कराएंगे, ठीक है। पोंसेटी कास्टिंग 90% इफेक्टिव होती है, और ये हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं इन टर्म ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ CTV, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट हमें दो चीज़ों से मिलते हैं, एक तो है मैनिपुलेशन और एक है सीरियल कास्टिंग। मैनिपुलेशन हम कब करते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में अंटिल टू 6 मंथ्स हम डिफॉर्मिटी को मैनिपुलेट करते जाते हैं, देन हम कास्टिंग करते हैं और उसको एवरी वीक चेंज करते हैं। अब जो हम चेंज करते हैं ना, वो एक हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम केव, ठीक है। केव में जो हमारे पास C है ना, वो हमारे पास रेफर्स करता है केवस को, A फॉर एडक्टर, V फॉर वेरस एंड E फॉर इक्वाइनस। हम इस सीक्वेंस में डिफॉर्मिटी को ठीक करते हैं। सबसे पहले हम केवस जो आर्क इंक्रीज हुई है उसको ठीक करेंगे, फिर जो फुट एडक्शन में गया हम उसको ठीक करेंगे, वेरस मतलब जो इनवर्ड मूवमेंट हुई है उसको फुट को हम बाहर की तरफ लाएंगे, और फिर इक्वाइनस प्लांटर फ्लेक्शन को ठीक करेंगे। इस सीक्वेंस में हम पहले वीक इसको ट्रीट करेंगे, फिर हम कास्टिंग करेंगे इसको ठीक करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये 4 डिफॉर्मिटीज़ है तो 4 वीक 1 मंथ में हम इसको पोंसेटी कास्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने साथ क्या करवानी है? डेनिस ब्राउन शूज़ पहनाने हैं, ठीक है। फॉर एवरी 3 मंथ्स के लिए हमने उसको दिन रात में हिलाने हैं, ठीक है। आप उसको 23 आवर्स पहना दो और 1 आवर उसको आप रेस्ट पे दे दो, ठीक है। और उसके 1 साल बाद आपने क्या करना है? उसके 1 साल बाद आपने सिर्फ उसको नाइट में ही पहनाना है, डे टाइम उसको आप रेस्ट दें, उसको वॉकिंग पे लेकर आएँ, उसको एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने हमें पोंसेटी कास्टिंग दिखाई रही है कि हम किस तरह से उसको फॉलो अप करते हैं। तो एक सीक्वेंस में फर्स्ट क्लास में देखें डिफॉर्मिटी क्या आती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको करेक्शन में लेकर आते हैं कि जो इंटरनल रोटेशन हुई थी अब हमने फुट को नॉर्मल में लेकर आए हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें डेनिस ब्राउन शूज़ दिखाए हुए हैं, दिस आर द डेनिस ब्राउन शूज़। और अब ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है ये हम किस तरह मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं शोल्डर के साथ, ठीक है ना। जितना शोल्डर का डिस्टेंस होगा ना उतना ही हम इसका डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है तो शोल्डर का डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए हमें ये फिर इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करते रहना होगा, ठीक है। और जो हम फुट है ना वो 70 डिग्री एक्सटर्नल रोटेट करते हैं, क्योंकि इनवर्ड मूव हुई है, अब हम चाहते हैं एक्सटर्नली रोटेट करें, तो हम फुट को एक्सटर्नली रोटेट 70 डिग्री पे करते हैं। उसके अलावा हमने करानी है उसकी फ्रेंच फिजियोथेरेपी प्लस स्प्लिंटेज। डेली फिजियोथेरेपी कराएंगे, टेपिंग कराएंगे, स्प्लिंटेज कराएंगे। अब इस 2 फेजेस में करवा सकते हैं। एक तो हमारे पास करेक्टिव फेज का हमने डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, और एक में हमने जो करेक्ट किया उसको मेनटेन करना है। करेक्टिव फेज में हम क्या करेंगे कि हम उसको मसाज देंगे। कहाँ कहाँ देंगे? गैस्ट्रोसिनेमियस पे, ठीक है। गैस्ट्रोसिनेमियस इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ योर लोअर लेग, ठीक है ना। उस पर हम मसाज करेंगे ताकि अकेलीस टेंडन जो टाइट हुआ हुआ है जिसकी वजह से फुट प्लांटर फ्लेक्शन में गया हुआ है वो रिलीज़ हो, ठीक है। अच्छा, करेक्शन ऑफ वेरस मतलब इनवर्ट रोटेट हुआ हुआ है तो हम मीडियल साइड पे उसको फुट को मसाज करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो टाइटनेस है वो रिलीज़ हो। करेक्शन ऑफ एडक्शन बाय मसाजिंग द टोज़ जो अंदर की तरफ आए हुए हैं, एडक्टेड हुए हैं, उसको करेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमने करेक्शन की है उसको स्प्लिंटिंग और टेपिंग करेंगे उसको होल्ड करने के लिए।
और ये सब कुछ जो हमने करवाया है इसको मेंटेन फेज़ में हम मेंटेन करेंगे फॉर 2 to 3 डेज़। देन यहाँ पे इन्होंने हमें फिजिकल थेरेपी और स्प्लिन टेस्ट का मेथड बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर तो हमारे पास एक पेशेंट है, वो 6 मंथ्स के बाद आ रहा है, रिपोर्ट किया, ठीक है, पेरेंट्स उसको लेके ही 6 मंथ्स के बाद आए हैं, तो तब हम उसको ट्रीट कर ही नहीं सकते नॉन ऑपरेटिवली। नॉन ऑपरेटिवली हमने तभी करना जब वो एट बर्थ हमारे पास डायग्नोज हो गया, ठीक है ना, आ गया। अच्छा, ये कब करेंगे ऑपरेट? या तो पेशेंट हमारे पास 6 मंथ्स लेट आया या फिर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ, जो कि बहुत ही स्वेयर है ना अगर केस, तो फिर हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो ऊपर हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पढ़ के आए हैं उसके साथ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देंगे। और अगर या तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास फेल हो गई है तो तब भी ऑपरेटिव दे देंगे, ठीक है। रेजिडुअल डिफॉर्मिटीज़ हमने कंजर्वेटिव के साथ ट्रीट किया, लेकिन कुछ डिफॉर्मिटीज़ ठीक नहीं हुई, तो उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे दोबारा हो गया री अकरेंस। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की, लेकिन अब फुट दोबारा प्लांट फ्लेक्शन में जा रहे हैं, दोबारा इनवर्ट रोटेट करा कुछ भी, उसके लिए भी फिर हम ऑपरेटिव ही कर देंगे। अच्छा, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? पोस्टीरियर मीडियल रिलीज, टेंडन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल आर्थोडेसिस कर सकते हैं। अगर तो पेशेंट हमारे पास 10 ईयर्स के भी बाद आया तो फिर तो हमारे पास हाल है ही ट्रिपल आर्थोडेसिस। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो एक्लीज टेंडन था ना उसको किया, उसको ठीक किया, ताकि हमारे पास जो प्लांटर फ्लेक्शन में गया था ना उसको हमने ठीक करने के लिए यहाँ पे सर्जिकल मेथड यूज़ किया है, ठीक है। जी मेथड इसको हम बोलते हैं। और ऑपरेटिव मेथड हम इस तरह से तो करते हैं कि ये जो हमारे पास डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई है, ये हमारे पास डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई है, तो इस फुट को हमने नॉर्मल पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है टेलिपस मीन्स एंकल, पस मीन फुट। यहाँ पे क्या हुआ है? कैल्केनियो वेरस, ठीक है। कैल्केनियो मीन्स, ऊपर हमने बात कर ली थी, कैल्केनियो मीन्स डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। और वेरस का क्या मतलब है? इनवर्ड रोटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेसिव डोर्सिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होते हैं ना, तो फुट डोर्सिफ्लेक्स में गया हुआ है, ठीक है। इतना डोर्सिफ्लेक्शन में गया है कि जो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लेग है ना, ये हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लेग है, ठीक है, वो टच कर रहा है पाँव को। जनरली तो हमारा नहीं करता, लेकिन इस कंडीशन में हमारा पाँव जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा, द फुट विल कॉन्टैक्ट, द डोर्सम ऑफ द फुट विल कॉन्टैक्ट इनटू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग, ठीक है। और टोज अपवर्ड मूव कर देंगे और आर्चेज हमारे पास फ्लैट हो गई हैं, ठीक है। देन हमारे पास है कैल्केनियो वैल्गस। कैल्केनियो डोर्सिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन अब फुट जो है हमारे पास वो आउटवर्ड मूव किया हुआ है। ये कहाँ पे होती है? हमारे पास टिबियोटेलर जॉइंट पे होती है, ठीक है। फुट जो है एक्सट्रीमली हाइपर एक्सटेंशन में क्या होगा? मतलब डोर्सिफ्लेक्शन। द फुट हैज़ अप, देखो अब डोर्सिफ्लेक्शन में फुट अप है, और आउट मतलब आउटवर्ड मूव किया हुआ है ना, एबडक्शन में गया हुआ है, तो इसको हम अप एंड आउट कह रहे हैं। विद डोर्सल फोरफुट प्रैक्टिकली टचिंग द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंकल एंड लोअर लेग, सेम ऊपर वाले की तरह ही कि इन कॉन्टैक्ट होगा इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग से, ठीक है। सो हियर द लेक्चर फिनिशेस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।